आज सबसे पहले अपने मोहतरम व्यूअर्स को सैलून किटी का तारुफ कराना है। ये सैलून किटी क्या था? ये गस्टापो पुलिस और हाइड्रिच ने बर्लिन में खरीदा था और ये दौर था हिटलर का। अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें ना, तो क्या पाकिस्तान सैलून किटी नहीं बन चुका? ये एक मशहूर मारूफ ब्रोथल था। ब्रोथल, अब मैं इसका उर्दू में तर्जमा नहीं करता, रेड एरिया, ये रेड एरिया था, ये सैलून किटी। और इसका काम क्या था, ये मैं आपके सामने रखता हूं। बर्लिन में दारुल हुकूमत था जर्मनी का, अभी भी है, एक इंतहाई महंगा और मशहूर सैलून किटी खरीदा गया और ये सन था 1939 और ये खुफिया ब्रोथल था, रेड एरिया था। इसको गस्टापो यानी जो बदनाम जमाना पुलिस थी और हाइड्रिच ने, बहुत बड़ा सरबरा जासूसी का, उसने जो है हुकूमत के लिए खरीदा था। इसका असल में मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि नाजियों ने इसे आम ब्रोथल या आम रेड एरिया का दर्जा दे रखा था, लेकिन इसके हर कमरे में, इसके हर बेड पे, इसके हर कोने में खुफिया आलात लगे हुए थे, माइक्रोफोन लगे हुए थे। और इसका मकसद क्या था, अब इस पर गौर करना है। जर्मनी के बड़े बड़े सियासतदान, ये जरा ज़हन में रखें, अडियाला को या ज़हन में रखें, जो है ना वो खासकर जो रेस्ट हाउस बना हुआ है आजकल रावल डैम, उसको बड़े बड़े सियासतदान, जर्नैल, सफारतकार और गैर मुल्की मेहमान लाए जाते थे। यहां पे 20 सेक्स वर्कर्स लेडीज थी जो बर्लिन की खूबसूरत तरीन खवातीन थी, वो वहां पे काम करती थी। इनको जी गैर मुल्की मेहमान आते थे, यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बड़े सियासतदान, जर्नैल, सफारतकार, गैर मुल्की मेहमान, जब वो बातें करते थे तो नाजी उनकी रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल करते या अहम मालूमात निकालते थे। डॉट कनेक्टिंग आप खुद करते हैं जी। हाइड्रिच और गस्टापो ने 20 खूबसूरत खवातीन को ट्रेनिंग दी। उनका काम मेहमानों से दोस्ती करके उनसे राज उगलवाना था। ये था जी सैलून किटी। और मजीद अगर इसकी तफसीलात में जाना है तो क्लासिक मूवी है सैलून किटी के नाम से, इसी नाम से एक फिल्म है, वो फिल्म आप देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि 1939 का हिटलर, बर्लिन, जर्मनी, रावल डैम, हाइड्रिच और पाकिस्तान, ये आप सैलून किटी जो है वो देख लें जी। इसके अलावा जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी तो इस पर जबरदस्त बमबारी हुई और सैलून किटी जो है वो तबाह हो गया। जंग के बाद ये सारा मामला और सारी तफसीलात सामने आई। मुख्तसर ये कि सैलून किटी नाजियों का जासूसी वाला रेड एरिया ब्रोथल हाउस था, जहां सेक्स के बहाने लोगों की बातें रिकॉर्ड की जाती थी। और अगर मैंने कहा है कि पूरी तरह समझना है तो सैलून किटी नाम की जो है वो आपने मूवी देख लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है, आप लोग जानते होंगे, और मैं आपका ममनून हूं, मशकूर हूं। 1500 से 2000 लोग, बड़ी बात है, मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। उनके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 जुलाई 2026 की तारीख आ पहुंची और दिन है बुध का।
कुछ आपके सामने मुद्दे रखने। एक मुद्दा मैंने आपके सामने रख दिया है कि पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर का सैलून किटी है या हिटलर का सैलून किटी है, क्योंकि पाकिस्तान में यही हो रहा है। ये जो आप जितने बड़े ओहदे देखते हैं ना, ये सारी सैलून किटी की पैदावार है। कल जजों को नवाजा गया, कल पुलिस को अरबों रुपए दिए मुख्यमंत्री ने। अब पता नहीं पुलिस से क्या काम करवाना है। पुलिस से पहले भी आपको पता है ये क्या काम करवाते हैं और क्या काम करवा रहे हैं। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे मुद्दा वो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आने वाले इलेक्शन हैं ये भी जर्नैल लूटेंगे। सरकारी तौर पे इसका ऐलान हो गया है कि उसमें मुदाखलत होगी, खुली मुदाखलत होगी, और जिस तरह पाकिस्तान में होता आया है उसी तरह जो है वो होगा। आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया गया है, और जब कहीं पे आर्मी चीफ को बरतरफ किया जाता है तो यकीन करें कि बड़ी तबीयत बाग बाग होती है, क्योंकि सरकारी मुलाजिम का यही काम होता है। अगर सरकारी मुलाजिम हुकूमत की बात न माने, जिस तरह कायद आज़म ने फरमाया था, या आर्मी चीफ कोई गलती करे तो सिंपल उसको बरतरफ कर दे। नवाज शरीफ ने बरतरफ किया था जनरल मुशर्रफ को, लेकिन तरीकाकार ठीक नहीं था जो नवाज शरीफ ने इख्तियार किया, क्योंकि मोटे दिमाग का बंदा है। लेकिन था इख्तियार। अगर इमरान खान एन टाइम पे जनरल बाजवा को बरतरफ कर देते, नदीम अंजुम को बरतरफ कर देते, और अवाम उनके पीछे खड़ी हो जाती, तो जो पाकिस्तान ये सैलून किटी बन चुका है तो ये न बनता। ये इख्तियार है सिविल हुकूमत के पास, और एक इंतहाई कमजोर शख्स ने आर्मी चीफ को बरतरफ किया है। न वहां पे मार्शल लॉ लगा है, न वहां पे इदारे के तकद्दुस को कुछ हुआ है। ये आपके सामने रखना है। और फिर उसके बाद आसिम मुनीर कोका कोला पिला दे, आजकल इश्तिहार चल रहा है बड़ा जबरदस्त, लेकिन फरमाइश कोका कोला से बड़ी हुई है, और वो ये हुई है कि वजीर आजम बना दे। मैं ऐद वजीर आजम जहन्नुम वासिल होना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो 3 दफा तीर मारे वजीर आजम बन के वो पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपके सामने खबर रखनी है, कल मुलाकात हुई है आधे घंटे की कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान खान और बुशरा बीबी की। रिपोर्ट्स ये हैं कि दोनों ने एक दूसरे की खैर खैरियत दरियाफ्त की। जाहिर है तीसरा बंदा तो होता ही कोई नहीं है, तो वो हाल हवाल ही पूछ सकते हैं कि किस तरह गुजर रही है। उसके बाद जो अगली खबर है पाकिस्तानियों के लिए बहुत जबरदस्त खबर, वो ये कि पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा कर दिया गया है। इमरान रियाज की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक दफा 50 रुपए बढ़ाना, 60 रुपए बढ़ाना, तो लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, बहुत गालियां पड़ती। अब इन्होंने ये जो शैतान के चेले हैं, ये जो इब्लीस की मजलिस शूरा है कि रोज 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, फिर आप हफ्ते के एंड पे हिसाब कर लें कि कितना बड़ा पेट्रोल। अब फिर 5 रुपए जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पंप्स जो हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान भी किया है कि आज वो हड़ताल करेंगे, मुकम्मल तौर पे पेट्रोल पंप्स जो है वो बंद होंगे। बाप और बेटी पहुंचते हैं अपनी दुकान लेकर, जिस तरह सर्कस में होता है, मदारी अपना सौदा ले आते हैं कश्मीर में। पहले तो काबिल शर्म तादाद थी लोगों की, वो जो जलसी थी। एक वजीर आला है कश्मीर से बड़े इलाके की वजीर आला है मुख्यमंत्री, फिर उसका बाप, और बकौल नुसरत जावेद कि नवाज शरीफ अब वो शख्सियत है जिसको रेडी में डाल के भीख मांगी जाती है। तो वहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बनाना न बनाए, जनरल आसिम मुनीर को अर्जी डाली है कश्मीर का वजीर आजम बना दें, कि जब मेरे पैरों के अंगूठे बांधे जाएं और जब मुझे नहलाया जाए एक टैंकर से, तो जो है ना मैं जो है वो वजीर आजम हूं चौथी बार कि जी मैं कश्मीर। और इनको ये नहीं पता 2016 से 2021 तक इनकी हुकूमत रही है। वो एक चर्सी है, वो फारूक हैदर, वो वजीर आजम था। इमरान खान ने इस्लामाबाद में हुकूमत होने के बावजूद कश्मीर की हुकूमत को नहीं छेड़ा था, क्योंकि वो डेमोक्रेट था। इन्होंने आते ही इमरान की हुकूमत गिरा दी थी जो कश्मीर में थी, लेकिन इमरान ने इनकी हुकूमत को नहीं गिराया। कल वो वहां पे कह रहा था रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। यार इन मदारियों से बंदा पूछे, इधर तुम्हारा भाई वजीर आजम है,
उधर 2016 से 2021 तक राजा फारूक हैदर की हुकूमत रही है। ये पता नहीं किसको चे समझते हैं, किसको फे समझते हैं, इसकी समझ नहीं आती। बहरहाल जो अगला मेन मुद्दा आपके सामने डिस्कस करना है वो है यूक्रेन। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये किसी दौर में मस्खरा हुआ करता था, हमें मस्खरे होने पे कोई जो है ना वो इतराज नहीं है। हमारा तो मुकदमा ही यही है कि कौम मस्खरा मुंतखब करे, कौम खिलाड़ी मुंतखब करे, कौम अदाकार मुंतखब करे, कौम मौलवी मुंतखब करे, आलिम मुंतखब करे, सत बिस्मिल्लाह। ये कौम के हाथ में है, क्योंकि जो अल्लाह के बाद ताकत का सरचश्मा है तो वो अवाम है। ज़ेलेंस्की सदर बन गए यूक्रेन का, बिल्कुल ठीक है। फिर यूक्रेन पे रशिया ने हमला कर दिया, आपके सामने है। 3-4 साल से ये एक ला गर्ज ला जैनी जो है ना वो जंग जारी है। पुतिन का मौक़िफ़ ये है कि ज़ेलेंस्की जो है वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं, और अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो नेटो रशिया के दरवाजे पे आकर बैठ जाएगा। ये किसी हद तक ठीक भी है, यानी व्लादिमीर पुतिन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ठीक भी हैं किसी हद तक। बहरहाल कल क्या होता है, कल ये होता है, ये जो आर्मी चीफ है, बड़ा मुश्किल नाम है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, इसने बड़ी जबरदस्त जो है वो हिफाजत की थी कीफ की। कीफ आप जानते हैं दारुल हुकूमत है, कीफ भी पढ़ते हैं, कीफ भी पढ़ते हैं, कैफ भी पढ़ते हैं बाज लोग। यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, इसकी बड़ी जबरदस्त इसने जो है ना हिफाजत की थी आर्मी चीफ ने। लेकिन अब इख्तिलाफात हुए तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो है ना वो जो सदर हैं उन्होंने बरतरफ कर दिया है आर्मी चीफ को। जब मैं किसी आर्मी चीफ की बरतरफी की खबर सुनता हूं ना, तो वो कहा था प्रवीण शाकिर ने कि रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की। यकीन करें कि दिल इतना खुश होता है कि बिल्कुल सरकारी मुलाजिम है भाई, जिस तरह कोई कारपोरेशन का मुलाजिम है, जिस तरह कोई सुथरा पंजाब का मुलाजिम है, जिस तरह कोई सरकारी इदारे का मुलाजिम है, वो अगर ऐसी गलती कर बैठे जो कि सिस्टम अफोर्ड ही ना करता हो, ना कर सकता हो, तो फिर उसको यहां पे मुकद्दस है हर चीज। यहां पे यानी मुझे कभी कभी डर लगता है ये कोई हदीस का हवाला न दे दें, जिस तरह कल वो असलम गौरी ने कहा है ना कि GHQ खाना काबा है, खाना काबा है, कोर कमांड हाउस जो है ना वो खाना काबा है, मदीना की कोई गली है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि वहां पे एहतजाज नहीं हो सकता। बहरहाल जी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आपको बताया ये पहले मज़ाहिया अदाकार था, लेकिन अब सदर है, लोगों का मैंडेट है, उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। जबरदस्त, ये सुनकर बड़ी खुशी होती है और बड़ा दिल करता है कि अपनी जिंदगी में ऐसा देखें और ऐसा सुने कि पाकिस्तान का जो मुंतखब वजीर आजम हो, चुनतखब नहीं या फॉर्म 47 का नहीं, मुंतखब वजीर आजम हो, एक तो वो आर्मी चीफ को 2-2 घंटे इंतजार कराए मुलाकात के लिए कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अवाम के जो है ना वो मसाइल देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हाँ कोई इमरजेंसी हो तो जरूर मुलाकात करे, और जब जरूरत पड़े, यानी आप मुझे बताएं ना कि अगर नदीम अंजुम को इमरान खान बरतरफ कर देते, जो कुछ नदीम अंजुम साजिशें कर रहा था एज ए DGISI, और उसको लेने से ही इनकार कर देते, पहले इनकार किया था लेने से, इमरान खान ने काफी समरी डिले की थी, लेकिन बाजवा डटा रहा, और आसिम मुनीर को एज ए DGISI न हटाते, एज ए फौजी हटा देते, ये सारे मसाइल ही न होते। उन्हें DGISI के ओहदे से हटाया गया और अभी तक वो उसका बदला जो है वो ले रहे हैं। बहरहाल हम मुंतजिर हैं कि पाकिस्तान में वो सूरज तुलू होगा जब वजीर आजम, जो सिविलियन वजीर आजम होगा, उसके पास इतने इख्तियार होंगे कि वो आर्मी चीफ को बरतरफ जो है वो कर सके। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रखनी है, बरतानिया में रजीम चेंज हुआ है। वहां पे जो लाइव बरहम है वो लेबर पार्टी के जो है ना वो वजीर आजम बने, और उन्होंने आते ही जो बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो ऐलान ये किया है कि बरतानिया जो है वो अमेरिका की सहूलतकारी करेगा, और बरतानिया जो है वो अमेरिका को अड्डे फराहम करेगा ईरान पर हमला करने के लिए। जो कियर स्टॉर्मर थे, जो साबिक वजीर आजम थे, उनका दिल करता था
यानी वो दिली तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के करीब थे, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये जो पढ़े लिखे मुल्क हैं, जो महज़िब मुल्क हैं, उनको समझ आ गई है कि ना इन जंगों का कोई फायदा है, ना इन मारा मारी का कोई फायदा है, सिर्फ इंसानी वसाइल ज़ाय होते हैं। और फिर अमेरिका और इजराइल की जो तोसी पसंदाना सोच है, ये जंगें उसकी वजह से होती हैं। ये जंगें जो है ना, वो कोई नोबल काज के लिए तो होती नहीं है कि किसी मजलूम की मदद की जा रही है या किसी मुल्क की मदद की जा रही है। बहरहाल ये जो है वो दे दिए हैं अड्डे उन्होंने अमेरिका को, कि अमेरिका उनके अड्डे जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो पीटीआई अब फैसला कर चुकी है। उन्होंने बहुत देखा जो है ना वो जर्नैलों की तरफ, इनको मोहसिन नकवी ने कहा अब ये हो जाएगा, इनको जर्नैलों ने कहा अब ये हो जाएगा, लेकिन आज सुना है बुध के रोज कोई बहुत लंबा चौड़ा इजलास हो रहा है और उसमें केपीके के जो दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि जुनैद अकबर और सुहेल आफरीदी जो है वो कश्मीर की तर्ज का कोई एहतजाज जो है, अभी उसकी तफसीलात नहीं बताई जा सकती, कि कश्मीर के तर्ज का कोई एहतजाज करने जा रहे हैं और इसका सिलसिला वो तकरीबन 5 अगस्त से जो है वो शुरू करेंगे। कल परसों जो केपीके की असम्बली में तकरीर हुई, अगर आप वो तकरीर देखें ना, वो तकरीर भी बड़ी सख्त थी और उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम था। ये बिल्कुल दुरुस्त है जी। आप देख लें वो जो है काकरोच जनता पार्टी, वो देखें कि वो सोटे खा रहे हैं, पुलिस मार रही है, वो खड़े हैं आगे, तो ठीक है ना, निकल सोटे मारे। हाँ, ये फर्क है कि ये गोलियां मारते हैं तो फिर गोलियां खाएं। अगर चेन चाहिए तो फिर ये जो सैलून किटी है इसकी गोलियां खानी पड़ेंगी, इसके डंडे खाने पड़ेंगे। अगर कब्जा छुड़वाना है 5 मरले के प्लॉट का, अगर आप कब्जा छुड़वाएं तो क्या होता है, और फिर 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का कब्जा, फिर 78 साल इक्तदार का कब्जा, फिर $2 अरब की अंपायर का कब्जा, ये कुछ देना पड़ेगा ना, कुछ देना पड़ेगा, या तो नील पड़वाने पड़ेंगे जिस्म पे, तब जाके ये कब्जा छूटेगा। बहरहाल देखते हैं कि पीटीआई अब बस हो गई है। ये हालांकि बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया है कि तमाम मुज़ाकरात जो है वो खत्म हो गए हैं। हालांकि एक शर्मनाक हरकत भी की है बैरिस्टर गौहर ने कि नौरीन न्याजी के बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो बयान ऑन एयर हुआ, ना वो बयान आया, ना वो इंटरव्यू चला, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है वो पहले अपने आप को जर्नैलों के सामने जो है वो बेकसूर साबित कर रहे हैं और लातलकी का इजहार कर रहे हैं। ये जो है ना वो जरदारी का जो लौंडा लपाड़ा है वो कहता है कि मैं 28वीं तरमीम नहीं होने दूंगा, तुम्हारा बाप भी होने देगा। तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोगों की कीमत क्या है, तुम लोग वो मछली हो जो तालाब के बगैर रह सकती है। अगर तुम लोगों के पास इक्तदार न हो, तुम लोगों के पास सरकारी वसाइल न हो, तो तुम लोगों को जानता कौन है पाकिस्तान में? तुम लोगों की जो पहचान है वो करप्शन है, तुम लोगों की जो पहचान है वो लूट मार है, तुम लोगों की पहचान विरासत है कि तुम्हें एक वसीयत पे पार्टी मिल गई, 1 घंटा तुमने और नवाज शरीफ की कुड़ी ने जो है वो काम नहीं किया, जिंदगी में कोई हलाल नहीं कमाया, तुम्हारा बाप भी करेगा। अगलों ने, जाहिर है तुम लोग नीचे लगे हुए, तुम्हारा दादा भी कब्र से निकल के करेगा जब उन्होंने करवाई तो, क्योंकि अभी आपको सैलून किटी बताया, यानी सैलून किटी का मतलब ही यही है ना। आपके सामने नहीं कहा मुख्यमंत्री ने कि मेरे जो मोबाइल में वो ताकतवर लोगों की वीडियोज हैं, तो इसका क्या मतलब है? सैलून किटी अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा। ये सारे ओदेसी पे मिले हुए हैं, क्योंकि सारे 2 नंबर हैं, सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं और सारे शौकीन हैं। कोई किस चीज का शौकीन है, कोई किस चीज का शौकीन है। तो सैलून किटी अगलों ने खरीद रखा है और वहां पे सारा कुछ होता है। जब ये निजाम नहीं रहेगा, इसको लिख लें, सैलून किटी को लिख लें, इस सैलून किटी को लिख लें और याद रखें ये मौजूद है रावल डैम पे।
راول ڈیم، یہ ہمارا اسلام آباد میں بڑی خوبصورت جگہ ہے. میں 2-3 دفعہ جا چکا ہوں اپنے شاگردوں کے ساتھ ٹرپ پہ. بڑی خوبصورت کھلی جگہ ہے، پانی، مچھلی کا شکار، لیکن وہاں پہ کوئی اور شکار ہو رہا ہے اور کافی عرصے سے ہو رہا ہے. سنا ہے وہاں پہ جو سیلون کٹی بنا ہے اس پہ 1 ارب کی لاگت آئی ہے، 1 ارب روپے کی، اور اس میں جو کچھ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس میں کیا کچھ ہے. یہ نظام جائے گا ظاہر ہے. ثبات تغیر کو ہے زمانے میں. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جو ثبات ہے نا ہمیشگی، وہ تغیر ہے، تبدیلی ہے، اس میں تبدیل ہونا ہے. ثبات تغیر کو ہے زمانے میں، کہ جو مستقل چیز ہے نا زمانے میں وہ تغیر ہے، وہ تبدیلی ہے، وہ بدلتی رہے گی. آج سے 20 سال پہلے میں ایسا نہیں تھا، اب ایسا ہوں. آج سے 20 سال بعد بھی میں ایسا نہیں ہوں گا اگر زندگی رہی تو. آپ آج سے 20 سال پہلے ایسے تھے، کیونکہ ثبات تغیر کو ہے زمانے میں. یہ سسٹم گرے گا، منہ کے بل گرے گا. پھر آپ نے سیلون کٹی کو یاد رکھنا ہے، اور جو کچھ راول ڈیم کے ریسٹ ہاؤس سے نکلے گا وہ آپ نے پھر ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے وہ کر لینی ہے. تو آپ کا باپ بھی 88ویں ترمیم کرے گا، آپ کا دادا بھی قبر سے نکلے گا، جہنم میں ہوا تو وہاں سے آئے گا شارٹ لیو لے کر اور دے گا. سب ڈیل کر کے آئے، عمران خان بھی ڈیل کریں. یہ کہنا ہے اعجاز الحق کا. اعجاز الحق کا آپ کو تعارف کرا چکا ہوں. ضیاء الحق کے بیٹے ہیں، فارم 47 کے MNA ہیں، اور در در کے دھکے کھا رہے ہیں. پہلے اپنی پارٹی بنائی، نون لیگ کا وزیر بنا جو ان کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک نقطے پہ جو ہے نا وہ سوئی اڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان نواز شریف بن جائیں، کل باہر آ جائے. اب رات کو ارشد کنڈی نے یہ خبر، میں نے بھی آپ کو دی تھی، ارشد کنڈی نے رات کو یہ خبر دی ہے کہ آرمی چیف گئے ہیں. انہوں نے پھر تصدیق کر دی ہے، جنرل اشفاق پرویز کیانی وہ گئے ہیں اور انہوں نے شرائط رکھی ہیں. سسٹم چلنے دیں، چپ ہو جائیں، اور 2027 کے اینڈ پہ صاف اور شفاف الیکشن کرا دیا جائے گا. تو عمران خان کے ساتھ سنا کافی لمبی ملاقات ہوئی ہے، کافی لمبی ملاقات ہوئی ہے. لیکن عمران خان اب طارق بن زیاد بن چکے ہیں، وہ کشتیاں جلا چکے ہیں. طارق بن زیاد بننا مین کے انہی کے جو ہے نا، جس طرح اس نے کشتیاں جلائی تھی نا جبرالٹر پہ، عمران نے بھی کشتیاں جلا دی کہ دیکھا جائے گا، موت آتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے دیکھا جائے گا، اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ ٹھیکیدار ہیں پاکستان کے، انہوں نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے پاکستان فتح کیا تھا. یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے جو بار بار میسیجنگ کر رہے ہیں کہ نواز شریف بن جائے اور جو ہے نا وہ بے نظیر بن جائے، تو اس نے انکار کر دیا ہے. امریکہ کے حملے جاری ہیں جی، تابڑ توڑ حملے جاری ہیں، اور ایران نشانہ بنا رہا ہے جو ہے نا وہ اردن کو. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے باب المندب، آپ کو بتایا ہے بحر احمر میں ہے، ریڈ سی میں ہے، ہوتیز کے نیچے ہے، ہوتیز اس کو بند کر سکتے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور جو ہے وہ اردن وہ نشانہ ہے ایران کا، وہاں سے امریکی سامان بھی شفٹ کیا جا رہا ہے. کہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے یہ نہیں پتا. لیکن اس سارے چکر کے دوران جو اصل خبر ہے وہ یہ کہ آئل جو ہے وہ 85 سے 91 ڈالرز پر بیرل، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، ادھار پہ چلتے ہیں، ادھار تیل لیتے ہیں، 85 ڈالر سے 91 ڈالرز پر بیرل جو ہے وہ فلوٹ کر رہی ہے قیمت، اور یہ ہمیں بھی قیمت چکانی پڑے گی. اب میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ 43 ڈیز کا جو ریزروز ہے وہ ہے امریکہ کے پاس 43. اب اتنی بڑی طاقت ہو، پوری دنیا سے پنگا لیا ہوا ہو، اور اس کے پاس 43 ڈیز کے ذخائر ہوں، تو آپ اندازہ کریں پاکستان کے پاس کیا ہوگا یا دوسرے ملکوں کے پاس کیا ہوگا. اب جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں امریکہ کے، بہت طاقتور عہدہ ہوتا ہے، انہوں نے $1.5 کھرب مانگ لیے. $1.5 کھرب، 1.5 ٹریلین. آپ کو پتا ہے نا کہ 100 ارب ڈالر کا 1 کھرب بنتا ہے، اور انہوں نے مانگ لی ہیں. کانگریس اڑی ہوئی ہے کہ بتائیں کرنا کیا ہے، اور یہ کدھر آپ پیسے کو آگ لگا رہے ہیں.
1.5 ट्रिलियन, ये किसका फायदा हो रहा है? सवाए बेंजामिन नेतन्याहू के या वो जो ज़ायनिस्ट्स हैं, सिहोनी हैं, उनके। लेकिन अमेरिका के टैक्स का पैसा वो उड़ाया जा रहा है। मंसूर अली खान सवाल करते हैं जरदारी के लौंडे लपाड़े से। मंसूर अली खान खुद लौंडा लपाड़ा है, गांव जितना मुंह है उसका, बारीक वारदातिया है, बड़ा नून लीग का अंदर से बिल्कुल मुख्यमंत्री का जो है ना वो मुलाजिम है, और मुबैना तौर पे उसको मुख्यमंत्री दिल भी भेजती है। किस तरह बनाते हैं, पता नहीं किस तरह बनाते हैं दिल, वो भी भेजती है इसको, मंसूर अली खान को। क्यों भेजती है अल्लाह को पता है। तो वहां पे इंटरव्यू होता है ये जरदारी के लौंडे का, तो इससे मंसूर अली खान सवाल पूछता है कि जो कश्मीर में इलेक्शन है वो साफ और शफाफ होंगे। तो आगे से ये क्या कहता है बेशर्मी की हंसी हंस के कि जो है ना वो जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं उसी तरह होंगे। पाकिस्तान में तो महमूद खान अचकजई और फजल रहमान ने कहा कि 43 बिलियन 43 अरब का सौदा हुआ था इलेक्शन का 2024 का, 43 अरब का, यानी ठीक नहीं होंगे। और बड़ी डिटेल से कह रहा है क्योंकि आजकल ये बेनिफिशियरी है, इसको कश्मीर में जो है वो हुकूमत दी जानी है। कहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं। कभी कोई ऐसा मुल्क तरक्की कर सकता है, कभी कोई। और वहां पे जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर फाइक, वो आशिक हैं नवाज शरीफ के, यानी वो अकीदत रखते हैं। पहले ये कर्नल थे लाहौर में और इन्होंने पीटीआई को उल्टा टांग दिया था। इनकी खिदमत देखते हुए, इनका दिल देखते हुए कि ये तो रूहानी बेटा है हिंदा का, जिसने हजरत हमजा का कलेजर चबाया था, ये तो उसका रूहानी बेटा है, लिहाजा इसको कश्मीर भेजो। क्योंकि कश्मीरी भी 35-40 बल्कि इससे भी ज्यादा जनाजे उठा चुके हैं। वो अंधा आशिक है नवाज शरीफ का। ये खबर है इमरान रियाज की कि वो अकीदत रखता है, वो इसको पैगंबर मानता है नवाज शरीफ को। अब सैलून किटी जेन में रखे, हर जगह पे वही है। क्यों मानता है? नवाज शरीफ ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं? सैलून किटी। बहरहाल जी, बड़ी बेशर्मी से, बड़ी ढटाई से, बड़े गंदे दांत निकाल के ये जरदारी का लौंडा कहता है कि उसी तरह इलेक्शन होंगे जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं, जिस तरह 8 फरवरी 2024 को हुए। हमें गर्ज है हुकूमत से, हमें गर्ज है इक्तदार से, हमें क्या गर्ज है साफ शफाफ हो, मेरिट पे हो, जो भी हो। बहरहाल आपने रावल डैम और सैलून किटी, एक तो सैलून किटी सब लोगों ने कमेंट में लिखना है ताकि याद हो जाए। सैलून किटी कच्ची पेंसिल से अपने पास लिख लें और इसको मजीद पढ़े। आज आपको मैं दे रहा हूं दावत कि सैलून किटी को जेमिनी पे निकालें, ग्रोक से पूछें, इसके अलावा गूगल से। आप बड़ा लुत्फ आएगा आपको और आपको मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको हिंट दिए हैं। और सैलून किटी अगर मूवी देख सकते हैं तो मूवी देखें। आपको जनरल आसिम मुनीर, एडोल्फ हिटलर, बर्लिन, रावल डैम, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में सैलून किटी चल रहा है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।